प्रेज द लॉर्ड, शालोम, यहोवा बबिता। मेरे प्रियो, आप सबको बहुत आयत से आशीषें और बरकतें दें। और मेरा विश्वास है कि आप वचनों के द्वारा आप आशीष और बरकत पा रहे हैं। और जितनी भी वीडियोस आप हाई डेफिनेशन ऑफ द बाइबल के बारे में सुनेंगे और सुन रहे हैं, और मेरा विश्वास है कि आप बाइबल की बारीकी में उसकी स्टडी में आप जा रहे हैं। और पिछली बार आपने इसके बारे में देखा था और सुना था कि बराशीत जो शब्द है, जो इब्रानी भाषा का, उसी में ही पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के बारे में भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया था। और मैंने आपको बताया था कि जो बेथ है वो इब्रानी भाषा में जो बराशीत है उसका पहला शब्द है, और वो पुत्र की ओर इशारा करता है। और जो बाइबल का जो लास्ट शब्द है वो है आमीन, जिसको हम हिब्रू में बोलते हैं अमूना। और नून जो है वो, यदि हम बैन को हम जोड़ेंगे, बेथ और नून को जोड़ेंगे तो वो बैन बनता है। बैन का मतलब है पुत्र। पर आज मैं, मेरे प्रियो, आज आपको मैं ट्रिनिटी के बारे में बताऊंगा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बारे में। क्या वाकई में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सृष्टि के समय में, जब सृष्टि रची जा रही थी, क्या उस समय पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा थे? क्योंकि यहोवा का आत्मा जो था वो पानियों के ऊपर मंडला रहा था। और यदि हम वास्तविकता में हम देखें, बराशीत में जो पहला जो अक्षर है बेथ, फिर दूसरा अक्षर जो है वो रेश, और तीसरा अक्षर जो है वो एलफ। बेथ जो है मेरे प्रियो वो पुत्र की ओर इशारा करता है, यानी कि वर्ड बिकेम फ्लैश, जो कि यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसका 1 वचन में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और वो वचन वो देहधारी हुआ। मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह को हम सृष्टि के शुरू में ही हम देख सकते हैं। और यदि हम दूसरा शब्द देखेंगे, रेश जो है वो हिब्रू एक लेटर का जो शब्द है, और रेश को हम रुआख भी बोलते हैं। रुआख का मतलब है आत्मा, पवित्र आत्मा, क्योंकि यहोवा का जो आत्मा है वो रुआख है। तो यदि हम बराशीत के दूसरे शब्द को हम देखेंगे तो रुआख है। रुआख का मतलब है पवित्र आत्मा। इसका मतलब कि सृष्टि के शुरू में ही वास्तविकता में, लिटरली वास्तविकता में, हम पवित्र आत्मा को वहां पर देखते हैं। और यदि हम तीसरा अक्षर देखें, एलफ, बरा, जो मैं आपको, आप स्क्रीन पर भी उसको देख रहे होंगे, बेथ, रेश और एलफ जो है वो पिता की तस्वीर है। आप ये सोचेंगे कि पिता पहले क्यों नहीं है, फिर उसके बाद पुत्र क्यों नहीं है, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर पवित्र आत्मा क्यों नहीं है। पर मैं आपको सृष्टि की रचना के बारे में बता रहा हूं कि सृष्टि की रचना जो है वो शब्द के साथ हुए है। इसीलिए जो बेथ जो आया है वो पहले आया है, वर्ड बिकेम फ्लैश। तो इसीलिए जो पुत्र जो है वो पहले आया है, फिर उसके बाद पवित्र आत्मा है, उसके बाद पिता है। मेरे प्रियो, जब हम इस बात को हम देखते हैं, जब हम यूहन्ना उसका 14 अध्याय में देखते हैं, उसका 8 वचन से लेकर यदि हम 11 वचन तक हम पढ़ेंगे, मैं चाहता हूं कि आप उसको स्टडी करें। क्योंकि यीशु मसीह का जो एक चेला फिलिप्पुस करके, वो यीशु मसीह से एक सवाल पूछ रहा है कि हमें पिता को दिखा। तो मैं उन वचनों को पढ़ना चाहता हूं। यूहन्ना उसका 14 अध्याय, उसका 8 वचन से लेकर 11 वचन तक लिखा है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, वही हमारे लिए बहुत है। 9 वचन, यीशु ने उनसे कहा, फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ रहा हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू प्रतीति नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरी प्रतीति करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरी प्रतीति करो। मेरे प्रियो, यहाँ पर फिलिप्पुस जो है वो यीशु मसीह को सवाल कर रहा है कि मुझे पिता को दिखा। तो यदि हम बराशीत को देखें, वहाँ पर पुत्र भी है, वहाँ पर रुआख भी है, यानी कि पवित्र आत्मा भी है, वहाँ पर एलफ भी है, यानी कि पिता भी है। यदि हम मत्ती उसका 28 अध्याय और उसका 19-20 वचन को हम पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है
कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि जाओ और जाकर संसार में जाओ और चेले बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मेरे प्रियो, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास करना ये सबसे अनमोल है, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पिता पुत्र पवित्र आत्मा है और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा ट्रिनिटी एक ही हैं। यदि हम ट्रिनिटी के बारे में और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बारे में या त्रिएकता के बारे में हम स्टडी करें और हम उसको बराशीत में पा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बेथ भी है, वहाँ पर रेश भी है और वहाँ पर एलफ भी है और रुआख जो है वो पवित्र आत्मा है। तो यीशु मसीह ने अपने कामों के द्वारा, यीशु मसीह ने अपनी बातों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा अपने चेलों को ये दिखाया कि मैं ही पिता हूँ, मैं ही पवित्र आत्मा हूँ और मैं ही पुत्र हूँ। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मेरे ऊपर प्रीति करो, यदि तुम मेरे ऊपर विश्वास करो, तो मेरे जो काम जो मैं दिखा रहा हूँ उसको देखने के अनुसार ही मेरे ऊपर प्रीति करो कि मैं ही पिता हूँ, मैं ही पवित्र आत्मा हूँ और मैं ही बेटा हूँ, यानी कि मैं ही पुत्र हूँ। मेरे प्रियो, इस बात के ऊपर आपने स्टडी करनी है, इस बात के ऊपर मैं चाहता हूँ कि गौर करनी है आपने, क्योंकि रचना जब सृष्टि की हुई है, जब सृष्टि की रचना हुई है, उसी समय पिता पुत्र और पवित्र आत्मा वहाँ पर मौजूद हैं। और बराशीत जो शब्द, यदि आप इसको और ज़्यादा स्टडी करेंगे तो इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी स्टडी जो है आप इसके ऊपर कर सकते हैं। इसीलिए हमने इसको शुरू किया है कि हाई डेफिनेशन ऑफ द बाइबल, यानी कि बाइबल को बारीकी के साथ देखना, उसकी बारीकी के साथ स्टडी करनी। यदि हम ये कहें कि बाइबल जो है वो सिंपल है, बाइबल सिंपल नहीं है, ये बहुत ही गहराई में है। यदि हम इसको गहराई में हम स्टडी करेंगे, यदि हम इसको हम अध्ययन करेंगे, तो आपको ऐसी ऐसी बातें आपको निकल कर आएंगी, आप हैरान हो जाएंगे। क्योंकि यहोवा का वचन जो है वो वाकई में वो जीवित है और दो धारी तलवार से वो तीखा है। और मैं चाहता हूं कि आप यहोवा का वचन ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टडी करें, ताकि आप अच्छे चेले कहलाएं और जहां पर आप प्रचार करें, जहां पर विश्वासियों के बीच में या जो लोग बाइबल अध्ययन को करते हैं, जब आप उनको बारीकी के साथ आप बताएंगे, तो मैं विश्वास करता हूं इन वचनों के द्वारा वो वाकई में आशीष और बरकत पाएंगे। ये एक वाकई में एक माइंड ब्लोइंग होगा उनके लिए, उनकी स्टडी के लिए, उनके बाइबल अध्ययन के लिए। तो मैं चाहता हूं कि आप बराशीत के ऊपर और भी ज़्यादा आप सुने, क्योंकि आने वाले समय में मैं इसके बारे में और भी ज़्यादा वीडियोज़ में मैं बनाने के लिए जा रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ बने रहें और एलफ ताव रिकॉर्ड जो हमारा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें, उसको आप लाइक करें और भी लोगों के साथ शेयर करें, ताकि और लोग भी इन वचनों के द्वारा वो आशीष और बरकत पाएं। तो इन वचनों के द्वारा यहोवा बाप पिता आप सबको आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शालोम।